अत्यंत दुख के साथ आप सब ने अपना अमूल्य समय निकाल करके सम्माननीय विश्राम सिंह मसराम जी के विनम्र श्रद्धांजलि में उपस्थित हुए हैं। उनके यशोगान, कुछ वक्तव्य, कुछ यादगार के लिए मैं हीरा सिंह मरकाम वनवासी सेवा समिति के शिक्षक से मैं चाहूँगा उनका विचार व्यक्त करें। सबको सादर सादर से जोहार। तिरुमाल विश्राम सिंह मसराम आज इस धरती से पेनवासी हो गए हैं, जो हमारे गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय टिकरा देवरी परसेल विकास खंड करंजिया जिला डिंडौरी में शिक्षक के पद पर कार्यरत रहे और शिक्षक के पद पर कार्यरत रहने के साथ साथ उन्होंने लगभग 6 साल से उन्होंने लगातार हमारे गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय में शिक्षक अध्ययन कार्य में अपना बहुमूल्य समय देकर के आज हमारे बीच से चले गए हैं। तो हमारे पूरे गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय के पूरे परिवार की ओर से उनकी आत्मा को सुखी समृद्धि के लिए मैं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ प्रकृति शक्ति की से कि उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। साथ ही साथ उन्होंने हमारे गोंडवाना कृषि आवास के लिए अथक प्रयास किए और बहुमूल्य समय दिया। अंतिम पड़ाव तक उन्होंने अपना समय दे करके अपने गोंडवाना कृषि आवास के लिए अपना समय निभाया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और हम उनकी आत्मा को ये कहना चाहते हैं कि हमारे बीच जिस प्रकार से उन्होंने कार्य करने की जो शक्ति, ये सब कार्य करने की जो प्रेरणा हमें दिया, हमारे संगठन को, हमारे जो स्टाफ रहे हैं वो बखूबी जानते हैं कि उनका कार्य जो है किस प्रकार से रहा। कार्य की बहुत ही अग्रणी रहे वो लोग। वो दादा पेनवासी श्री विश्राम सिंह मसराम जी, कभी उन्होंने समय को नाजायज़ नहीं जाने दिया। उन्होंने समय को पाबंदी रखते हुए अपना कार्य को बखूबी से करते थे। हर काम को उन्होंने बखूबी से निभाया करते थे, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा अपने काम के प्रति और लोगों को भी कहता था कि हमें काम में लगे रहना चाहिए, निश्चित ही हमें एक दिन सफलता मिलेगा। ऐसे करके उन्होंने गाइड भी करते थे, बच्चों को भी गाइडेंस देते थे। बच्चों को ज़्यादातर उन्होंने कुछ न कुछ गीत हो गया, कविता हो गए, भाषण हो गया, सारी चीज़ बच्चों को कुछ न कुछ लिख के देता था। तो उनके अंदर बहुत सांस्कृतिक योग्यता रहा और बहुत ही समाज के प्रति और शिक्षक के प्रति उनका लगाव सबसे ज़्यादा था और हमेशा शिक्षक को ज़्यादातर उन्होंने जोर देता था। हर शिक्षक पद्धति को भी उन्होंने सरकार का जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में भी उन्होंने चर्चा करते थे कि सरकार का क्या योजनाएं हैं, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं। उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारे चर्चाएं हमारे बीच में डालते थे कि क्या वास्तव में हमें सही लाभ मिल पा रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने हम लोगों के साथ आपसी चर्चा करते थे और बच्चों को भी बताते थे। और निरंतर उनका काम, कभी वो बैठ के नहीं रहा, हमेशा कुछ न कुछ जो है शिक्षा के लिए उन्होंने काम करते रहते थे और हमेशा गाइडेंस देते थे। हमेशा उनका चलने का जो माध्यम सिर्फ पैदल ही चलते थे, कभी उन्होंने गाड़ी का इंतज़ार नहीं किया। हमेशा घर से और स्कूल तक का उन्होंने हमेशा पैदल आना जाना उनको अब बहुत अच्छा लगता था। और उनका जन्म 1948 को उनका जन्म हुआ था और आज 2/12/2025 को आज उनका अंतिम संस्कार में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं, उनके सभी की ओर से उनकी आत्मा को शांति पहुँचे
और उनके साथी शिक्षक जो छत्तीसगढ़ के से चल के आए हैं हमारे बीच, वो भी उपस्थित हैं, जो उनके साथ छत्तीसगढ़ में कार्य रहे हैं, शिक्षक के कार्य में साथ रहे हैं, तो वो भी हमारे समाज को संदेश देना चाहते हैं। सबको मेरा नमन। मैं उमराव सिंह डरसेना, हेड मास्टर छत्तीसगढ़। श्री सम्माननीय विश्राम सिंह मसराम जी का जन्म 1/1/1948 आज 70 वर्ष 11 महीना 1 दिन हुआ है। अब उनके कुछ हम लोग यादगार चाहेंगे, जैसे दीनदयाल बनवासी सेवा समिति से संचालित लव कुश प्राथमिक शाला बदना, राम बनवासी मंडल सुंदरा मेरा और ठक्कर बाबा प्राथमिक शाला पंडरीखार, भीमराव अंबेडकर छात्रावास खुड़िया डोंगरीगढ़ में इन्होंने पदस्थ रहा है। और मैं उनके साथ, हम लोग एक साथ काम किए हैं और उनके पढ़ाई छात्र भी यहाँ उपस्थित हेडमास्टर बन के आए हैं, मनसाराम कुशराम जी हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए एकदम लगन मन लगा के काम करते थे, हर काम को एकाग्रता करते थे। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो काम में अपने आप को हार मानने वाला में से नहीं है। कठिन से कठिन काम को करने के लिए वो आतुर थे। जैसे हमको कहीं जाना रहता है या मुंगेली जाना रहता था, दीनदयाल बनवासी सेवा समिति, हम लोग पंडरीखाट से पैदल जाते थे और पैदल भी आ जाते थे। उन्होंने इतना कठिन परिश्रम किया, उनके हमको एक सीख मिलता है कि जैसे कि आप एक देवरी खुर्द में एक समिति के माध्यम से उन्होंने एक काम किया है। उन्होंने एक परीक्षा पास किया था रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। वो कुछ समय पहले राजनीतिक स्तर में चलते हुए उनका पोस्टिंग नहीं हुआ था। वो पहले रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पास किया था। उसके बाद उपरांत में अपने छत्तीसगढ़ में सम्माननीय स्वर्गीय फूलचंद जैन विधायक, जो 77 में उन्होंने विधायक बना। और अपने क्षेत्र में आने के बाद एक नया व्यक्ति मिला और एक सोच वाला व्यक्ति मिला, जिन्होंने पंडरीखाट से लगा करके बदना अमेरा नेऊर कामटी लोखान जितना भी गांव आप चले जाएंगे, उनको एक दंड के नाम से जाना जाता था। एक दंड रखता था और वो दंड में अपना ये हिलाने वाले काम करता। बच्चे जहाँ भी हो और अपने 5 गांव के बच्चे आते थे, उस गांव में हम शनिवार को जाते थे, उनके यहाँ रात रुकते थे, वहाँ के लोगों को मीटिंग करते थे, क्या आपके बच्चे किस स्तर में नहीं आ पा रहे हैं, उस स्तर का भी हम लोग ज्ञान कराते हैं। जैसे कि उनका एक देन है, हमारे भैंसा डबरा में मनसाराम धुर्वे जी आए हुए हैं, कुशराम जी, आज हमारे ज़िले में 85 का पहाड़ा उनके बच्चे उनके सेक से अभी हुआ है। अपने छत्तीसगढ़ में कल परसों एक आध सप्ताह में हुआ, फर्स्ट नंबर आया है, क्योंकि उन्हीं का देन है। जो एक तीसरी का बच्चा जो है 85 का पहाड़ा मुखाग्र बताया DO BO के सामने, हो सकता है छत्तीसगढ़ में उसको मुख्यमंत्री के पास भी ले जाने का एक अवसर मिलेगा, क्योंकि उन्हीं का देन है। विश्राम सिंह मसराम जी का चेला है, जिसके मार्गदर्शन हमको मिला है, केवल उन्हीं का देन है। हम लोग सही मार्ग में चलना, समय में किसी प्रकार से कोताही नहीं करना। जैसे मैं भी पदस्थ हूँ, बिल्कुल टाइम इज मनी, हम बिल्कुल समय को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए अपने को जितना भी आप लोग सब आए हैं, केवल एक सीख लेना है। सम्माननीय मसराम जी के चले जाने के बाद, चाहे गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से है, भाषण के माध्यम से है, और लचकदार अच्छा से उन्होंने एक डांस भी किया करता था, लुंगी डांस जिसको बोलते हैं। बहुत ही अच्छे उनका वक्तव्य रहता था। आप सब ने वगैरह इतना बहुत अच्छा से समय निकाल करके उस जीवात्मा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद, बधाई का पात्र देता हूँ कि हम लोग इस प्रकार के विनम्र श्रद्धांजलि में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यहाँ के कोई प्रमुख व्यक्ति हों, उनके बारे में कुछ बोलना चाहता है, वो भी स्वागत है। कोई गांव के कोई व्यक्ति हो। ऐसी बात है कि आज हमारे बीच में जो विश्राम सिंह मसराम जी स्वर्ग सिधार गए, उसमें उसके आत्मा को शांति देने के लिए जितने भी बाहर से आए हुए भाई, परिवार के, गांव के सभी से मैं आग्रह करूंगा कि उस आत्मा को शांति देने के लिए 1 मिनट का मौन धारण करें। सभी लोग सावधान हो जाएंगे और मौन प्रारंभ करेंगे। समय देखते रहिएगा। ओम, ऐसा शुरू कर लो, हाथ जोड़ लेंगे उनके श्रद्धांजलि के लिए।
शांति विश्राम, शांति शांति।